हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली चैप्टर नंबर 4 लेजर का ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। यहाँ पे 2019 जुलाई सबसे फर्स्ट यहाँ पे है ना 1 जुलाई को बोला है कि हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹15,000 15,000 रोकड़ा के साथ और है ना मशीनरी 20,000 की मशीनरी के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमको जर्नल एंट्री फ्रेम करनी होगी कि कैश अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करके हमको एंट्री बनानी होगी जर्नल एंट्री, क्योंकि कैश एंड मशीनरी दोनों बिजनेस में आ रहे हैं, दोनों बिजनेस के लिए एसेट्स है तो एसेट्स को डेबिट करना है एंड क्रेडिट करना होगा हमको टू कैपिटल अकाउंट करके हमको लिखना होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, हमको यहाँ पे कैपिटल करके क्रेडिट में लिखना होगा। नाउ फोर्थ को परचेज गुड्स फॉर ₹9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर है ना 9,000 पे 10% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा हमको। आपको डिस्काउंट का कैलकुलेशन में दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो 10% जो 9,000 का 10% मतलब 900 रुपीज होता है, तो 9,000 माइनस 900 करना होगा तो 8,100 आने वाला है। तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो आने वाली है कि परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट करके हमको लिखना होगा। देन 9 जुलाई को गुड्स सोल्ड टू अमर। अमर को गुड्स बेचा, कितने का गुड्स बेचा तो 3,000 का। तो अमर से अकाउंट डेबिट, अमर को बेचा है तो अमर ने रिसीव किया है। और अमर कौन है? डेटर है। अमर है डेटर है बिजनेस में, यहाँ पर इसका डेटर हो जाता है क्योंकि इसको सेल किया है। तो अमर अकाउंट को डेबिट करना होगा हमको एंड टू सेल्स अकाउंट 3,000 हमको क्रेडिट करना होगा। देन 12 जुलाई को डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज फ्री सैंपल करके 700 रुपए का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए होता है, क्यों है ना फ्री में दिया जाता है। तो आप सब मॉल जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी है ना फ्री का आपको सैंपल दिया जाता है, तो वो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट्स हो गया, राइट। तो इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करके हमको रिकॉर्ड करना होगा। डेबिट में हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंड है ना हमको क्रेडिट में लिखना होगा टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, जो कि है ना यहाँ पे गुड्स है ना डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे एक तरीके से ये सेल टाइप में ही हो गया, बट इसमें है ना रिसीव जो है वो लॉन्ग टर्म में रिसिप्ट होती है, बिजनेसमैन को उसका फायदा मिलता है। देन 14 तारीख को बॉट स्टेशनरी फॉर ₹550 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए 550 की स्टेशनरी खरीदी। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश करके हमको रिकॉर्ड करना होगा, 550 की एंट्री हमको रिकॉर्ड करनी होगी। देन 18 तारीख को रिसीव्ड 950 फ्रॉम धनश्री। धनश्री से 950 रुपया रिसीव हुआ एंड अ कस्टमर, जो कि एक कस्टमर है whose account was earlier written off as a bad debt, जिसका अकाउंट है ना एज अ बैड डेप्ट करके हमने है ना रिटर्न ऑफ कर चुके थे, लेकिन है ना अब उससे रिकवरी हो गई है। तो रिकवरी हो गई है तो ऑब्वियसली पहले बैड डेप्ट करके हमने है ना इसको राइट ऑफ किया था, तो हमने बैड डेप्ट अकाउंट्स को हमने डेबिट किया होगा। तो अब है ना हमको बैड डेप्ट को क्रेडिट करना होगा, बैड डेप्ट से रिकवर्ड करके लिखना होगा। तो हमें ना कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट करके हम है ना रिकॉर्ड करने वाले हैं इस 950 रुपीज को। नाउ 21 तारीख को अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स वर्थ ₹3,000। तो है ना यहाँ पे अभिराम ने इनवॉइस्ड किया गुड्स अस इनवॉइस्ड अस मतलब हमको उसने इनवॉइस्ड किया, मतलब उसने हमको सेल किया। इसका मतलब अभिराम सोल्ड अस गुड्स वर्थ ₹3,000, इसका मीनिंग ये होता है स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम से अकाउंट क्रेडिट करना होगा हमको, यहाँ पे अमाउंट जो आएगा वो 3,000 का। नाउ 24 को सेटल्ड अभिराम से अकाउंट, अभिराम का अकाउंट सेटल कर दिया एंड ही अलाउड 5% का कैश डिस्काउंट। उसने 5% का कैश डिस्काउंट अलाउड किया। तो हमने तो रिसीव किया ना, क्योंकि यहाँ पर है ना हम बिजनेस, हमारा बिजनेस से करके इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते जाएंगे। तो यहाँ पर है ना पहले अभिराम ने है ना हमको गुड्स सेल किया, तो मतलब हमने है ना उसको परचेस किया था गुड्स को, 3,000 के गुड्स को। अब उसके ऊपर है ना 5% का कैश डिस्काउंट हमको रिसीव हो रहा है, तो 150 रुपया, क्योंकि 3,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे तो 150 रुपए का डिस्काउंट है ना रिसीव्ड हो रहा है। तो उसी हिसाब से हमको 3,000 की अभिराम से अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट 2,850, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है एंड 150 का हमको डिस्काउंट रिसीव करके रिकॉर्ड करना होगा। देन 27 तारीख को यहाँ पे एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2,500 2,500 का गुड्स है ना यहाँ पर है ना एक्सचेंज किया अगेंस्ट फर्नीचर फॉर द सेम अमाउंट, और सेम अमाउंट का उसके बदले में क्या ले लिया? फर्नीचर ले लिया। इसीलिए यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, मतलब एक तरीके से बार्टर एक्सचेंज
चेंज हो गया ना कि भाई एक हाथ गुड्स दिया और दूसरे हाथ से ना फर्नीचर लिया 2500 का, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे हम हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट 2500 का हम रिकॉर्ड करेंगे। देन है ना 29 तारीख को यहाँ पे विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम से है ना कैश विड्रॉ हुआ, ₹5000 का कैश विड्रॉ हुआ फॉर ऑफिस यूज के लिए, एंड ₹3000 फॉर पर्सनल यूज, और 3000 है ना फॉर पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे विड्रॉ हुआ। पर्सनल यूज के लिए 3000 तो वो तो ड्राइंग्स में रिकॉर्ड होने वाला है, और जो 5000 है वो ऑफिस यूज के लिए, तो उसको हम कैश अकाउंट डेबिट करके 5000 लिखेंगे, एंड 3000 हम ड्राइंग्स करके लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक खाते से डिक्रीज हो गया है। बैंक अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है, जब रियल अकाउंट में डिक्रीज होता है तो हमको क्रेडिट में लिखना होता है, तो यहाँ पे 8000 का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाने वाला है। कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड 5000 के अमाउंट को एंड 3000 के अमाउंट को भी हम डेबिट करेंगे, जिसमें हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करके लिखने वाले हैं। तो ये सारे है ना जर्नल एंट्रीज हम जर्नलाइज कर लेते हैं। मैंने इसका फॉर्मेट रेडी रखा है, और है ना मैंने कैश अकाउंट जो बनाना है हमको लेजर अकाउंट, उसका भी फॉर्मेट रेडी रखा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांजैक्शन एंट्री। तो सबसे फर्स्ट एंट्री हार्दिक के बुक में, इन द बुक्स ऑफ हार्दिक हम है ना लिखेंगे उसने जो कैश एंड कैपिटल के लिए कैश लाया है एंड मशीनरी लाई है। तो यहाँ पर 2019 जुलाई 1 को हम रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आया है तो कैश ये रियल अकाउंट है, जब कैश बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट कैश का 15,000। मशीनरी उसने लाए हैं 20,000 की मशीनरी, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि मशीनरी एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर डेबिट करेंगे 20,000 का। तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या आएगा, तो ये कैपिटल है, तो कैपिटल जो बिजनेसमैन लेकर आता है उसे उसके अकाउंट में, मतलब कैपिटल अकाउंट में उसका बैलेंस है ना वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये है ना क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गई बिजनेस की। तो लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है, कैपिटल है ना लायबिलिटीज हो गई बिजनेस की, तो ये है ना लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे टू कैपिटल करके क्रेडिट में लिखेंगे एंड 35,000 का कैपिटल रिकॉर्ड होगा। नरेशन में अब लिखेंगे हम बिंग बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ पे स्टार्टेड के बदले बिगन आ सकता है, स्टार्टेड विथ कैश एंड मशीनरी, कैश एंड मशीनरी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री है वो रिकॉर्ड करनी होगी, एंड उसके बाद में आपको इसको सेपरेट करने के लिए पर्टिकुलर्स की कॉलम में आपको क्या करना होगा, इसको अंडरलाइन, इसके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना है ताकि सेपरेट हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है वो अलग हो जाएगी। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है परचेज्ड गुड्स को लेकर, परचेज गुड्स फॉर ₹9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे 10% का कैश डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वर्किंग नोट जस्ट दिखा देती हूँ इन शॉर्ट क्विकली। हम वर्किंग नोट, कैश डिस्काउंट इज इक्वल्स टू टोटल कितने का है, तो 9,000 का पहले हम 9,000 पे कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 10% का 10/100 दैट मीन्स 900 आ गया। उसके बाद में जो अमाउंट है, जो परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, फिर परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू 9,000 माइनस 900 करेंगे, मतलब ये कैश जो कैश परचेज प्राइस, तो कैश परचेज प्राइस विल बी यहाँ पर 8,100। तो ये हमको है ना कैश हमको रिकॉर्ड करना होगा एज अ कैश कर हमें 8,100 को रिकॉर्ड करेंगे। 900 को हम डिस्काउंट करके रिकॉर्ड करेंगे, ये वाला डिस्काउंट कर रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड फिर 9,000 का टोटल परचेसेस कितने का हुआ, तो टोटल 9,000 का हुआ। तो यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री को लिखेंगे। यहाँ पे जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे कितने तारीख को, 4 तारीख को, कि परचेसेस अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे परचेसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि परचेसेस एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करना होता है। तो यहाँ पर 9,000
की परचेसिंग हुई टू कैश। कैश कितना गया उसके पीछे, तो 8100 हमने जस्ट कैलकुलेट किया अभी, तो 8100 का कैश गया, कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया टू यहाँ पर डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ पर परचेसिंग की, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, ये डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, बिजनेस में रिसीव किया, बिजनेस ने ये, क्योंकि परचेसिंग करने के टाइम पे ये डिस्काउंट है ना, रिसीव हुआ, जिससे परचेसिंग किए उससे 900 रुपये का डिस्काउंट मिला। नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स परचेस्ड, बिंग गुड्स परचेस्ड at the rate of 10% कैश डिस्काउंट। तो इस तरीके से आपको नरेशन लिखना होगा। एंट्री को सेपरेट करने के लिए पर्टिकुलर्स में लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अभी मूव करेंगे हम नेक्स्ट एंट्री पे। 9 तारीख की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू अमर, तो यहाँ पे उधारी में बेचा है इसका मतलब। तो 9 तारीख को पहले भी हम डिस्कस कर चुके क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे। तो अमर्स अकाउंट डेबिट, ये डेटर हुआ, और जब भी डेटर इंक्रीज होता है तो डेबिट में लिखा जाता है 3000 टू, यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट 3000। नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड टू अमर ऑन क्रेडिट, ये बाद में देगा। ये जो अमर है वो फ्यूचर में पैसा देगा। अमर है वो कौन हो गया, डेटर हो गया, बिजनेस का डेटर हो गया। सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के लिए लाइन ड्रॉ करनी होगी। अभी नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन वो है 12 तारीख का। तो 12 तारीख को बोला डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज फ्री सैंपल। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स होता है, उसको हमको लिखना होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 12 तारीख को ये खर्चा एक तरीके से एडवर्टीजमेंट ही हो गया ना भाई, फ्री में दे रहा है तो एडवर्टाइज कर रही है कंपनी। तो एडवर्टीजमेंट आप सभी ने एक्सपीरियंस किया भी होगा इसको, एडवर्टीजमेंट। और मैं बार बार रिपीट इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में फिट हो जाए। टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये एक्चुअल में सेलिंग नहीं हुई, लेकिन इसकी वजह से स्टॉक कम हो जाएगा बिजनेस का। जो स्टॉक है गुड्स का वो स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 700 रुपीज़ का फ्री सैंपल वाला रिकॉर्डिंग कर लिया। नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। इस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना है, जर्नलाइज करना है एंट्री, ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है। और जर्नलाइज करना मतलब जर्नल जो होता है वो प्राइम बुक होता है, और जब हम लेजर बनाएंगे उसको सेकेंडरी बुक बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 14 तारीख को बॉट स्टेशनरी। तो स्टेशनरी ऑफिस यूज के लिए लिया है, तो स्टेशनरी मतलब एक्सपेंसेस हो गया। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे हम। स्टेशनरी अकाउंट एक्सपेंसेस है ना, इसलिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, यहां पर हमको लिखना होगा भाई स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में हम 550 अमाउंट लिख लेते हैं डेबिट में, सेम करस्पॉन्डिंग अमाउंट है ना क्रेडिट साइड में भी आएगा। नरेशन में लिखेंगे बिंग परचेज्ड स्टेशनरी,
नेक्स्ट 18 तारीख का ट्रांजेक्शन, यहाँ पे बोला रिसीव्ड ₹950 ₹950 रिसीव हुआ धनश्री से, अ कस्टमर जो कस्टमर है, और अर्लियर उसने एज अ बेड डेप्ट करके राइट ऑफ कर दिया था, तो अब उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। बेड डेप्ट करके राइट ऑफ किया था तब डेबिट में लिखा था, अब इसको एडजस्ट करें तो क्रेडिट में लिखेंगे, और कैश रिसीव हो गया, इसीलिए 19 तारीख का जो ये ट्रांजेक्शन जो है 18 तारीख का ट्रांजेक्शन, उसको हम कैश अकाउंट डेबिट 950 रुपया रिकवरी हो गई, मतलब बेड डेप्ट्स की रिकवरी हो गई, इसलिए क्रेडिट में अब बेड डेप्ट्स को, क्योंकि जब बेड डेप्ट्स मतलब राइट ऑफ किया था बेड डेप्ट्स करके तो उस समय पे हम डेबिट में लिख रहे थे, अब रिकवरी हो गई इसलिए इसको क्रेडिट में हम बेड डेप्ट्स रिकवरी अकाउंट करके क्रेडिट में लिखकर 950 रिकॉर्ड कर लेंगे। नरेशन में लिखेंगे बिंग अमाउंट रिसीव्ड और किससे रिसीव हुआ, तो रिसीव्ड फ्रॉम धनश्री which was previously recorded as, which was previously write off as, previously written off as bad debts के रूप में हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया था। इस तरीके से लिखना है आपको, सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट है अभिराम इनवॉइस्ड अस मतलब हमको गुड्स उसने सेल किया, इसका मतलब है अभिराम सोल्ड अस गुड्स, इनवॉइस्ड अस मतलब सोल्ड अस गुड्स। तो यहाँ पर फिर एंट्री जो आएगी वो आने वाली है कि भाई इसका मतलब हमने परचेस किया, तो 21 तारीख को परचेसेस अकाउंट कर हार्दिक है वो परचेसेस अकाउंट कर रिकॉर्ड करेगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट, तो कितने की परचेसिंग की, तो 3000 की, 2 और ये है ना उधार में परचेसिंग है, तो यहाँ पे अभिराम बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स एंड कैश ट्रांजेक्शन्स दोनों होते हैं। अभिराम्स अकाउंट 3000 हम रिकॉर्ड करेंगे। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग गुड्स परचेज्ड, बिंग गुड्स purchased from Abhiram on credit, उधार में। इस तरीके से आपको लिखना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और मैं कोई चीज़ बार बार अगर रिपीट करती हूँ तो मतलब आप लोगों को ध्यान में रहे करके रिपीट करती हूँ। नाउ नेक्स्ट सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट, अभिराम का अकाउंट सेटल कर दिया। ही अलाउड 5% का कैश डिस्काउंट, मतलब हमने कैश डिस्काउंट पाया, हार्दिक को कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो यहाँ पर 5% का, तो 3000 का मैं कैलकुलेशन आप लोगों को दिखा देती है। फर्स्ट वर्किंग नोट था हमका डिस्काउंट को लेके, सेकेंड अभी की कैश डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे, तो 5% का हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ये है ना वर्किंग नोट मैंडेटरी नहीं है जब तक आपको बोलते नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपको पता भी कैसे चलेगा। 5/100 करके क्विकली आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 150, क्योंकि दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल, तो 5 3 15 एंड 1 0, तो 150 का डिस्काउंट। तो जो प्राइस है ना कैश जो जाएगा, राइट, तो जो पेमेंट है कैश पेमेंट करना है, जो कैश पेमेंट यहाँ पे पेमेंट होगा ना भाई, तो कैश पेमेंट विल बी 3000 माइनस 150 का डिस्काउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2850 का, 2850। तो ये आपको यहाँ पर अभी नेक्स्ट जो एंट्री है सेटलमेंट हो गया है अकाउंट का 24 तारीख को। अभिराम का अकाउंट को अब डेबिट कर देंगे, पहले हमने क्रेडिट किया था उसको, अब उसको पेमेंट कर रहे हैं ना, तो इसका हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। तो अभिराम से अकाउंट क्रेडिटर हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए 3000 का क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है। उसके बदले में हमने क्या दिया उसको, क्रेडिटर को कैश दिया, तो कैश अकाउंट और कितना कैश दिया, तो 2850 एंड 2 यहाँ पर
डिस्काउंट रिसीव्ड, इस तरीके से एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमको एंट्री लिखनी होगी। नरेशन में हम लिख देंगे बिंग पेमेंट मेड टू अभिराम, अभिराम को पेमेंट कर दिया, और पेड टू अभिराम करके भी आप लिख सकते हो, अभिराम इन फुल सेटलमेंट, पूरा का पूरा सेटलमेंट के लिए इतना पे किया, भाई पूरा सेटलमेंट कर दिया, उसको जितना पेमेंट करना था 3000 उसके लिए सेटल कर दिया उस अमाउंट को, इसीलिए इसको सेटलमेंट बोला जाता है। फुल सेटलमेंट हो गया ऑफ हिज अकाउंट एंड 5% डिस्काउंट रिसीव्ड। RECD भी डिस्काउंट के लिए लिखते हैं, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। यहाँ पे डिस्काउंट की यहाँ पे पैसा नहीं लिखा मैंने, 150 यहाँ पे अमाउंट लिख देना हमको। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, भी क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, इसमें क्या एंट्री आने वाली है, तो ये अभी हम देख लेते भाई क्या लिखना है हमको। तो नेक्स्ट जो है 27 तारीख का जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, एक्सचेंज किया गुड्स वर्थ ₹2500 का एक्सचेंज किया अगेंस्ट फर्नीचर, तो है ना एक्सचेंज हुआ, फर्नीचर के बदले में गुड्स दे दिया, तो यहाँ पर है ना हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिजनेस में फर्नीचर आया इसीलिए है ना फर्नीचर अकाउंट को हम 27 तारीख को फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट करके ही लिखेंगे। ये है ना बार्टर सिस्टम हो गया, गुड्स दिया और एक हाथ गुड्स लिया, तो 2500 का ट्रांजैक्शन है, तो 2500 एंड यहाँ पे 2500। नरेशन में लिखेंगे बिंग एक्सचेंज्ड गुड्स अगेंस्ट फर्नीचर सेम अमाउंट के लिए एक्सचेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट लास्ट जो ट्रांजैक्शन है, तो विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया एटीएम से 5000 ऑफिस यूज के लिए एंड 3000 पर्सनल यूज के लिए, तो टोटल कैश कितना हुआ, तो टोटल 8000 का विड्रॉवल हुआ, राइट। तो यहाँ पे 8000 का विड्रॉवल हुआ, लेकिन हमको क्या लिखना है, एटीएम कार्ड से एटीएम से निकालना मतलब बैंक का बैलेंस डिक्रीज हुआ, तो कैश अकाउंट कर तो लिखा जाएगा ओनली फॉर ऑफिस यूज के लिए, उसके लिए हम ये ऑफिस यूज के लिए, इसीलिए हमने इसको कैश अकाउंट लिख लेना है 5000 को। ऑफिस यूज के लिए जो पैसा निकला उसको हम कैश अकाउंट करके लिखेंगे 5000, एंड ड्राइंग्स करके हम लिखेंगे कैश के लिए, किस चीज के लिए ड्राइंग्स लिखेंगे, कैश है ना पर्सनल यूज के लिए, ये जो ड्राइंग्स है वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, तो इसको 3000 ड्राइंग्स करके रिकॉर्ड करेंगे। एंड टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया ना, एटीएम कार्ड यूज किया तो क्या बैंक ने फ्री में दिया, क्या नहीं ना, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है करके उसको हमको क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि बैंक बोले तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर हम टोटल 8000 रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश विड्रॉन from bank for office as well as personal use। इस तरीके से रिकॉर्ड करना है, जर्नलाइज करना है एंट्रीज को, उसके बाद में आपको इसका टोटल करना है, उसका सम अप करना है, आपको पूरा टोटल फाइंड आउट करना है। तो जब आप टोटल करोगे यहाँ पे टोटल के लिए यहाँ पे डबल लाइन नीचे होनी चाहिए टोटल, तो आपका डेबिट का एंड क्रेडिट का जो टोटल अमाउंट है वो आपका सेम आएगा, तो वो अमाउंट आपका 60
यहाँ पे अमाउंट 65,700 आपको रिसीव होना चाहिए। टोटल करके देखिएगा 65,700 इस तरीके से टोटल कॉलम में लिख लेना। अब हमको क्या करना है, ओनली कैश अकाउंट बनाने बोला। लेजर अकाउंट हमें किसका बोला है, लेजर अकाउंट हमें बोला ओनली कैश का लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे जहां जहां कैश का ट्रांजेक्शन है, देखिए कैश कहाँ कहाँ पे है, ये वाला कैश का है। पहला डेट को कैश का है, सेकेंड डेट को कैश को लेकर है, फिर आगे देखिए यहाँ पे आपको जर्नल इसमें से देखना है, फिर यहाँ पर 14 तारीख को कैश का ट्रांजेक्शन है, राइट। फिर उसके बाद में 18 तारीख को फिर से कैश का है, तो हम है ना मार्किंग कर रही हूँ, मैं टिक कर रही हूँ। फिर है ना 24 तारीख को फिर से कैश ट्रांजेक्शन्स की बात है, यहाँ पे 24 तारीख को कैश ट्रांजेक्शन, राइट। और फिर है ना लास्ट जो एंट्री है, यहाँ तो बार्टर सिस्टम जैसे हो गया, लास्ट जो है यहाँ पे कैश की बात हो रही है। ये वाली जो एंट्री है 5000 की, ये कैश को लेकर है। तो ये जो कैश से रिलेटेड है, जो रोकड़ा से रिलेटेड है, खाली उसी को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। कैश बुक में वही आएगा, कैश अकाउंट में हमारा वही आने वाला है। तो सबसे पहले देखो कैश में यहाँ पे क्या है, 15,000 का कैश टू कैपिटल। तो है ना, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है। अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो वहां पे आप बाय कैश करके लिख देते 15,000, राइट। तो अब यहाँ पे आपको है ना टू कैपिटल का ये पूरा 35,000 अमाउंट नहीं लेना है। आपको है ना टू कैपिटल लोगे, आप कैश अकाउंट में टू कैपिटल लिखोगे, लेकिन कैश का कितना है 15,000 है, तो आपको 15,000 लिखना है। तो यहाँ पर है ना 15,000 का कैश बुक में, कैश अकाउंट में 15,000 का ट्रांजेक्शन को हमें ना तारीख कितनी, तो 2019 जुलाई 1 को हम लिखेंगे यहाँ पर कि टू कैपिटल अकाउंट। अभी फिलहाल कैपिटल अकाउंट तो हमको बनाना नहीं है, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में हम बाय कैश करके 15,000 लिखते, तो यहाँ पे 15,000 रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में सेकेंड है परचेसेस टू कैश। तो कितने का कैश का ट्रांजेक्शन है, वो 8,100 रुपये का है, राइट। 8,100 रुपये का कैश का हिसाब किताब है। आपको अभी ये 900 रुपया नहीं लेना है। अब आप जब रिकॉर्ड करोगे बाय परचेसेस कैश बुक में जो रिकॉर्ड करोगे, तो आपका है ना 8,100 की एंट्री ही आनी चाहिए, क्योंकि है ना रोकड़ा कितना दिया आपने, खरीदा तब रोकड़ा कितना दिया, 8,100 रुपया ही दिया। इसलिए है ना आप बाय परचेसेस कर कैश अकाउंट में लिखोगे, तब आप है ना कितनी तारीख को, ये जो है जुलाई, यहाँ पर जुलाई 4 तारीख को आप है ना बाय परचेसेस बाय परचेसेस अकाउंट कर खाली जितना कैश से रिलेटेड अमाउंट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्लियरली कैश से रिलेटेड 8,100, तो वो 8,100 ही आपको बाय परचेसेस करके लिखना है। आप बोलोगे मिस लेकिन यहाँ पे तो परचेसेस में 9,000 दिखाई दे रहा है। अरे परचेसिंग 9,000 की हुई, लेकिन है ना रोकड़ा है ना 8,100 रुपया ही देना पड़ा, 900 रुपया डिस्काउंट करके हो गया, तो ये डिस्काउंट तो डिस्काउंट बुक में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो कैश का है वो स्टेशनरी टू कैश वाला जो ट्रांजेक्शन है, तो जिसमें 550 का, तो हम है ना बाय स्टेशनरी करके कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय स्टेशनरी 14 तारीख को। तो यहाँ पे 14 को हम लिखेंगे बाय स्टेशनरी। हमको क्या लिखना होगा, बाय स्टेशनरी अकाउंट 950 रुपया। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बेड डेप्ट्स रिकवरी को लेकर है, तो कैश टू बेड डेप्ट्स रिकवरी है ना, तो टू बेड डेप्ट्स रिकवरी करके 950 हम लिखेंगे। टू बेड डेप्ट्स रिकवरी कर ये 950 रुपये में यहाँ पे लिख चुके स्टेशनरी में 950, ये स्टेशनरी नीचे का अमाउंट रीड कर दिया मिस ने। अभी यहाँ पे 950 नहीं 550 लिखना है। स्टेशनरी में कितना आना चाहिए 550, नीचे अमाउंट नजर चली गई 950, तो बेड डेप्ट्स रिकवरी है, राइट। तो यहाँ पे 550 लिखना है आपको, 550 स्टेशनरी का, 550 स्टेशनरी का है। 950 रुपया है वो बेड डेप्ट्स रिकवरी है, तो टू बेड डेप्ट्स रिकवरी 950 की हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 18 तारीख को हम टू बेड डेप्ट्स रिकवरी करके लिखेंगे, टू बेड डेप्ट्स रिकवरी अकाउंट। रिकवर्ड लिखा तो भी चलता है, बेड डेप्ट्स रिकवरी अकाउंट 950। इस तरीके से लिखने के बाद में नेक्स्ट जो कैश को लेकर है अभिराम्स टू कैश कितना है, तो यहाँ पे कैश 2,850, तो 2,850 ही हमको है ना यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। 2,850 का पेमेंट किया है, एक्चुअल में कितना ओनली 2,850 बैलेंस डिक्रीज हुआ है, तो बाय अभिराम करके हम है ना
कैश अकाउंट में बाय अभिराम कर हम लिखेंगे बाय तारीख 24 तारीख को बाय अभिराम्स अकाउंट 2850 इस तरीके से हम लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कैश अकाउंट कितने का कैश का 5000 का ट्रांजैक्शन है, तो खाली हमको 5000 हमको टू बैंक हम टू बैंक कर लिखेंगे इसको। कैश में कैश कर नहीं लिखेंगे, तो इसके क्रॉस में क्या टू बैंक। लेकिन आप बोलोगे बैंक में यहाँ पे 8000 है, अरे बाबा 8000 है ना, उसमें से 5000 ही खाली कैश से रिलेटेड है, इसीलिए हम टू बैंक करके कैश का खाली 5000 हमको लिखना है। तो 29 तारीख को हम टू बैंक अकाउंट कर लिखेंगे। बैंक अकाउंट, ये रोकड़ा कहाँ से आया, तो भाई बैंक से विड्रॉ किया, इसका मतलब 5000 विड्रॉ किया। इतना होने के बाद में अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है, देखना है। देखिए कौन सा साइड मोर है, पेंसिल से टोटल करके देखिए विच साइड इज मोर। यहाँ पे और कुछ बाकी है हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20,950 होता है। क्रेडिट का टोटल करके देखिए कौन सा है, तो यहाँ पे तो 20,950 होता है। पेंसिल से जरा चेक कर लीजिए कौन सा साइड डेबिट, क्योंकि दोनों भी साइड अमाउंट है ना, तो डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड मोर है, क्योंकि जो मोर है उसको हमको टोटल में लेना है। यहाँ पे हम जो टोटल बनाएंगे, टोटल का जो हम कॉलम है ना, यहाँ पे टोटल लास्ट में जो टोटल रहता है, टोटल में हम वही लेंगे जो पहले मोर वाला अमाउंट होता है। तो यहाँ पे 2950 आया, और आप है ना क्रेडिट साइड में जब टोटल करोगे तो 0 5 + 5 10 10 का 0 कैरी ओवर 1 किया, तो 1 + 2 1 + 1 सॉरी 2 2 + 5 7 7 + 8 कितना होता है 15 का 5 कैरी ओवर 1 किया, 8 + 1 9 9 + 2 कितना होता है 11, तो 11,000 यहाँ पे आया 500 11,500। तो अब आपको क्या करना है, ये है ना आपका क्रेडिट साइड लेस है, मतलब क्रेडिट साइड लेस है और डेबिट साइड मोर है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है। क्या है ये, डेबिट बैलेंस है। मतलब मैं यहाँ पे पेंसिल से आप लोगों के लिए जस्ट है ना नॉलेज के लिए लिखती हूँ कि DR इज ग्रेटर देन CR, DR इज ग्रेटर देन CR, मतलब है ना डेबिट बैलेंस हुआ। क्या हुआ, डेबिट बैलेंस, दैट इज डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो मतलब हमको टोटल के यहाँ पे हम है ना डेबिट का जो टोटल अमाउंट है वो डेबिट का टोटल अमाउंट, दोनों भी टोटल के यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी टोटल के यहाँ पे पहले डेबिट का अमाउंट हम लिख लेते हैं 20,950। अब है ना यहाँ पर ये जो डेबिट बैलेंस है, मतलब ये डिफरेंस है ना, यहाँ पर ये डिफरेंस आएगा, हमको रिकॉर्ड करना है। ये जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, मतलब 11,500 और 20,950 का डिफरेंस क्या होगा, तो 20,950 का देखो 950 में से 500 माइनस किया तो कितना होता है 450, और 20,000 में से 11 माइनस किया तो कितना होता है 9, तो यहाँ पे है ना 9,000, तो यहाँ पे 9,450 का ये जो अमाउंट है ये बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, और ये बैलेंसिंग फिगर को हमको रिकॉर्ड करना होता है। जुलाई महीने में 31 तारीख होती है, तो लास्ट 31 तारीख को हम बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोज कर रहे हैं ना हम, तो इसीलिए कैरी डाउन, क्लोजिंग के लिए हमेशा पहले कैरी डाउन लिखा जाता है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हमने 9,450 लिखा, मतलब डेबिट बैलेंस होना मतलब क्या, कैश ज्यादा है, मतलब है ना बिजनेस में है रोकड़ा भाई। ओपनिंग के टाइम पे जब नया मंथ चालू हो रहा है जुलाई के बाद अगस्त, तो अगस्त में हम इसको है ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो अमाउंट है 9,450, ये 9,450 अगले महीने में अगस्त मंथ में, अगस्त 1 को ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इस तरीके से रिकॉर्ड करके आपको छोड़ना है। ये अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं हम, अगले महीने के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको है ना सम को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो इसको है ना ध्यान से कीजिएगा, समझते हुए कीजिएगा, और वीडियो को है ना स्किप किए बिना देखते हुए समझते हुए कीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।